पहला स्कंद 7वां अध्याय। नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोकों का हल कहना और वेद व्यास का बद्री केदार में जाकर तप करना और श्रीमद् भागवत पुराण बनाना। सुत जी ने सौनकादिक ऋषिवर से कहा कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म का हाल वेद व्यास जी से कहकर बोले, हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण जी से सुने हैं, सो तुमको चाहिए कि उन 4 श्लोकों की कथा विस्तार पूर्वक वर्ण करी। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य तन में मालूम होकर पशु पक्षी आदि को सिवाय खाते और भोग करने के दूसरे काम नहीं रहता। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर भजन व स्मरण करके माया रूपी भवसागर से पार उतर गया, उसकी जन्म लेना सुफल है। जिसने यह तन पाकर नारायण जी का स्मरण और ध्यान नहीं किया, वह मनुष्य 84 लाख योनि में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक का अर्थ अच्छी तरह समझकर कहा, व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले पर ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होकर वैकुंठ नाथ का चमत्कार तुम्हारे हृदय में आवे, तब तुम गुण व स्तुति नारायण जी की वर्ण करना। यह बात कहकर नारद मुनि वहां से विदा हुए। इतनी कथा सुनकर सुत जी बोले, हे ऋषिवरों, नारद जी धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें संसार जीवों के कल्याण वास्ते वेद व्यास को उपदेश दिया। नारद मुनि की शिक्षा से व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने उपरांत बद्रिकाश्रम को, जो श्रीनगर पहाड़ की तरफ हैं, जाकर बीच ध्यान परमेश्वर के लीन हुए। तब उन्होंने इस बात की चिंतन कि मुझ अज्ञान को क्या समर्थ है जो थोड़ी सी महिमा उस पर ब्रह्म परमेश्वर की वर्ण करने सकूं। उसी समय एक तेज आदि ज्योतिषी का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा से स्तुति करने की समर्थ पाकर उन 4 श्लोकों को, जो नारद मुनि से सुना था, विस्तार पूर्वक लिखा और उसका नाम श्रीमद् भागवत रखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। और सुखदेव जी महाराजन राजा परीक्षित से कहा, जिसके पढ़ने और सुनने से संसार में छूट जाती हैं, पीछे से उसका हाल कहा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18वें औरणी दल और पांडव और कौरवों का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ, शूरवीर हाथी घोड़े सन्मुख मारे जाने वीर लोक में पहुँचे और भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने उपरांत राजा दुर्योधन की जंघा तोड़कर उस उतार को पृथ्वी पर गिराया। और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से जब धन और द्रौपदी उनकी स्त्री को छल करके जब जीत लिया और उसने द्रौपदी के सिर के बल खींचते हुए बड़ी सासत और अनीति से अपनी सभा में बुलाकर उससे कहा कि तू इमारी जवार पर आनकर बैठो। उसी समय भीमसेन ने मन में प्रण किया कि श्याम सुंदर की कृपा हो तो मैं तुम्हारी जंबा अपनी गदा से तान दूंगा। सो श्री कृष्ण की अनुग्रहत से भीमसेन ने अपना प्रण पूरा किया। जिस समय दुर्योधन पैर टूटा हुआ घायल और अकेला रणभूमि में पड़ा था, उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आकर बोला कि हम तुम लड़कपन में एक साथ रहकर खेलते थे, तो तुमको शत्रुओं ने यह दिन दिखलाकर इस दुर्दशा को पहुँचाया। हमको जो आज्ञा दे सो करे दुर्योधन। यह बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला, मैं अपने जंघा टूटने और
सच भाई और बेटा और सेनापतियों के मारे जाने की कुछ चिंता नहीं करता, जितना खेद मुझे पांडवों के जीत रहने और राज्य करने का, सो तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज्य करे, इस बात मैं तुमको भी बड़े लज्जा समझना चाहिए। यह बात सुनकर अश्वत्थामा बोला, आप कहे तो आज रात को मैं जाकर सोते समय पांचों भाई पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे पास ला दूं। यद्यपि सोए हुए मनुष्यों को मारना बड़ा पाप है, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता के वास्ते हम ऐसे करेंगे। दुर्योधन ने कहा, जो तुम उनका सिर काट लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह बात सुनकर अश्वत्थामा वहाँ से चला। वह उसके पहुँचने से पहले श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा पांडव के सिर काटने वास्ते अवेग। इस वास्ते वैकुंठ नाथ ने संध्या समय पांडव से कहा कि आज रात को तुम पांचों भाई अपने डेरे में न रहकर सरस्वती किनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सो और सब लोगों को इसी डेरे में रहने दे। इसलिए पांचों भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे और अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधेरी रात में पांडव के सिर काटने की इच्छा रखकर कृपाचार्य से समानता पूछा। उन्होंने इस अधर्म करने को बहुत मना किया, पर अश्वत्थामा महादेव जी के वरदान का घमंड रखने से कृपाचार्य का कहना न मानकर पहरत रात रहे कृत्यकों को साथ लिए हुए पांडव की सेना में चला गया और उसी वरदान के प्राप्त से रुद्र स्तोत्र पढ़कर उसने सेना के चारों तरफ आग लगा दिया और पांडव के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लिया, जो उसी डेरे में युधिष्ठिर आदि पांडव में सैया के ऊपर सोए थे। और प्राप्त समय दुर्योधन के पास लाकर कहा कि हम पांचों भाई पांडवों का सिर काट लाए। राजा दुर्योधन यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ और एक एक का सिर अपने हाथ में लेकर से दबाने लगा। जब भीमसेन का सिर बतलाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिए, तब दुर्योधन कहा कि यह सिर भीमसेन का न होगा, उसका सिर ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जावे। इसलिए तुमको मालूम हुआ कि तू के पांचों पुत्रों का सिर काट लाया, जो पांडव के रूप के समान। ये इन बेचारे लड़कों को तेने वृथा मारकर हमारे वंश का नाश किया। जब यह बात समझकर दुर्योधन को हर्ष होने के उपरांत स्मय प्राप्त हुआ, तब वह उसी क्षण मर गया। उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका मरना हर्ष व विषाद के मध्य में होगा। वही बात आगे आई, सो अश्वत्थामा दुर्योधन का मारना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण के डर से इस तरह अपना प्राण लेकर वहां से भागा, जिस तरह सूर्य देवता महादेव के डर भागे थे। उसका हाल विष्णु पुराण में इस तरह लिखा है कि शिव जी ने सुमाली दैत्यों को एक रथ बहुत उत्तम और वेगत चलने वाला तेजमान दिया था। जब सुमाली दैत्य ने सूर्य के पीछे अपना रथ चलाया, तब उस रथ के प्रकाश से जहाँ सूर्य रात करते थे वहाँ दिन बना रहा था। जब सूर्य ने यह हाल देखकर बड़े क्रोध से उसे मार गिराया, तब सुमाली ने महादेव जी की शरण पुकारा। उस समय भोलेनाथ ने सुमाली की सहायता करके सूर्य का पीछा किया। जब सूर्य देवता महादेव के
डर से भागे तब शिव शंकर ने त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। उसी जगह पर लोकार्क तीर्थ हुआ। जब द्रौपदी ने अपने बेटे के सिर काटने का हाल सुना तब उसने अति विलाप करके यह सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा मैं अन्न जल नहीं करूँगा। जब राजा युधिष्ठिर और अर्जुन नादि पांचों भाई यह हाल सुनकर बहुत रोने लगे। तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मारना अपने अधीन समझो। मैंने यह सौगंध केवल तुम्हारे भरोसे पर खाई है। जैसा उचित जानो वैसा करो। यह वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, तू धैर्य में अश्वत्थामा सिर काटकर तुझे ला देता हूँ। तुम उसी सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, तत्र तेरे कलेजे की दाही मिटेगी। इस तरह द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन ने पांडवी धनुष हाथ में उठाई लिया और रथ पर जाकर श्री कृष्ण जी से कहा, जल्दी रथ को चलाइए। श्याम सुंदर ने ऐसा वेग से अर्जुन का रहा कि अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। जब अश्वत्थामा रथ को देखकर ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्म ने उसको दिया था अर्जुन पर छोड़ा और वह ब्रह्मास्त्र आग समान जलता हुआ अर्जुन के तरफ चला। तब अर्जुन ने मुरली मनोहर से पूछा, यह कैसे अग्नि हमारी तरफ दौड़ी हुई चली आती है? श्याम सुंदर बोले, यह आग बस शास्त्र अश्वत्थामा की समझकर तू भी अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चलाओ कि दोनों अस्त्र आपस में लपटकर वह आग तेरे पास पहुँचने न सके। और अश्वत्थामा जो अपना अस्त्र चलाया है उसे बुलाने की समर्थ नहीं रखता और तू चलाना और फिर बोलना दोनों मंत्र जानता है, इसलिए चलाओ। यह बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तब वह दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा अस्त्रों को नहीं तोड़ा तथा कि वह अस्त्र अर्जुन के पास पहुंचने सके। जब थोड़ी देर तक दोनों अस्त्र आपस में लिपटे रहे तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा, तू जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों को अपने पास बुला ले, नहीं तो इस अग्नि से संसार जीव जल मरेंगे। यह वचन सुनते ही अर्जुन ने मंत्र के बल से दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास बुलाने के उपरांत रथ दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अपने हृदय में दया और धार्मिक की राह विचार किया कि ब्राह्मण मेरु का बेटा है, इसका मारना चाहिए। जब यह समझकर अर्जुन ने उसका सिर नहीं काटा तब श्याम सुंदर अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने वास्ते बोले, हे अर्जुन, अश्वत्थामा सोए हुए लड़कों के सिर काटे, इसलिए यह अताताई हुआ और तुमने इसके सिर काटने का प्रण किया था, सो इसका मार डालो, जिसमें द्रौपदी को संतोष हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराजा, आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अपनी इसको बंद कर ना चाहिए। इस बांध कर द्रौपदी के पास ले चलो, जैसा वह कहे वैसा करना। जब यह बात सुन कर श्याम सुंदर मान लिया तब अर्जुन हाथ व पैर अश्वत्थामा के बांधकर उसके द्रौपदी के सामने लाया। जैसे द्रौपदी हरि भक्तों ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, वैस अपने धर्म और दाय की राह से
रुदन करने लगी और श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति कहा कर अर्जुन विनयपूर्वक बोली, हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इस ब्राह्मण का प्राण मारने से मेरे मरे हुए बालक जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दे। यह अपने कम का दंड परमेश्वर पावेग। जिस तरह मैं अपने बेटों को मारने का सोच करती हूँ, उसी तरह कृपी नाम अश्वत्थामा की माता भी पुत्र मरने का दुख पावेगा और इसके पिता से अपने धनुष विद्या सीखी है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग्य समझ कर जल्दी छोड़ दीजिए। इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। यह वचन द्रौपदी का तुरंत ही राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ने प्रसन्न होकर कहा, द्रौपदी सत्य कहती हैं, अश्वत्थामा को मारने से सिवाय ब्रह्म हत्या के क्या मिलेगा। जब यह बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि को भीमसेन को अच्छी नहीं लगी, तब वह अपनी गंदा पृथ्वी पर पटका और अर्जुन से बोला, तुमने अश्वत्थामा के सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करना न चाहिए। और जो तुम यह कहते हो कि इसके मरने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इनमें ब्रह्म अंश व ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए और सोते हुए को यह बालक और स्त्री का वध करे या मत वाले व बढ़े को वह हरि भक्त और ब्रह्म हंस को मारकर दुख देवे, ऐसे मनुष्य को अतताई समझकर मारना और दंड देना राजाओं का धर्म है। उनके मरने का पाप नहीं होता। और 6 तरह के अतताई होते हैं, एक जो आग लगावे, दूसरा जो विदेश देवे, तीसरा जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा जो ब्रह्म अंश अधर्म से लेवे, पांचवा जो ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य होकर मदिरा पी, छठवा जो प्राण मारकर अपना कुटुंब पाले। उन लोगों को अवश्य मरना चाहिए। जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने प्रण किया है, पूरा करो और भीमसेन का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो और जो राजायु युधिष्ठिर कहते हैं उसका भी वचन पालो। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण न मोर और जो अतताई और उनका मार डालो। इसलिए तुम ऐसी बात विचार करो जिसमें वेद और शास्त्रों का वचन झूठा न होकर उसकी प्रसन्नता रहे हैं। यह बात सुनकर अर्जुन ने विचार किया, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें अश्वत्थामा का प्राण बचकर वह मरने के बराबर हो जावे। ऐसे विचार अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर की बाल हत्या करने से उसका बल व तेज जाता रहा था, मुड़वा डाला। वह अपनी तलवार की नोक से चीरकर एक मणि बहुत अच्छी जो उसके सिर में थी निकाल लिया और अपने नगर की सीमाओं से उसको बाहर निकालवाकर मरण तुल्य करके छोड़ दिया।